नमस्ते दोस्तों। आज हम आप सभी लोगों को भूगोल के बारे में बताते हैं और भूगोल का जो प्रारंभिक अध्ययन है उसके बारे में हम बताएंगे कि प्रारंभ से हम किस प्रकार से भूगोल के बारे में पढ़ सकते हैं। आज यह जो वीडियो है हमारा, यह भाग 1 है, जिसके अंतर्गत हम भूगोल के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। जब भी हम भूगोल के सामान्य परिचय की बात करते हैं तो भूगोल का जो संबंध होता है वो पृथ्वी से होता है। किससे होता है? पृथ्वी से। ठीक है। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? भूगोल। यह 2 शब्दों से, अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जियो, अंग्रेजी का नहीं कह सकते हैं, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जियो और ग्राफी, PHI। यहाँ पर जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात वह विषय जिसके अंतर्गत हम भूगोल विषय का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं या पृथ्वी का वर्णन करते हैं, क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। हम अभी ध्यान देते हैं भूगोल पर कि वास्तव में भूगोल है क्या। सामान्य तौर पर हिंदी भाषावली में भूगोल का मतलब होता है भू और गोल। पृथ्वी क्या है? गोल है। आगे चलते हैं, इसके विभिन्न भागों को हम देखते हैं। भूगोल को मूलतः भौतिक भूगोल में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? भौतिक भूगोल में। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल अभी यहाँ पे नहीं आया हुआ है। अभी क्या आया हुआ है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करते हैं जो कि भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसमें से जो सबसे पहला है स्थल मंडल, स्थल मंडल के बाद जलमंडल, जलमंडल के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद जैवमंडल। बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल के अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, मरुस्थल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये कहाँ पर स्थित हैं, कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? स्थल मंडल के अंतर्गत करते हैं। बात करते हैं जलमंडल की। जितने भी आपके सागर व महासागर हैं, महासागर व सागर हैं। महासागर जैसे सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया और दक्षिणी महासागर जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के पास स्थित है। ये सभी और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जो सागर हैं उन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? जलमंडल के अंतर्गत करते हैं। बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की गैसों का अध्ययन करते हैं। जैसे ये जो हमारा वायु है, इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। कुछ गैसें भारी होती हैं, कुछ गैसें हल्की होती हैं। जो भारी गैसें होती हैं वो नीचे पाई जाती हैं, जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर पाई जाती हैं। भारी गैसों में जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया इत्यादि क्या हैं? भारी गैसें हैं, जिसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी जब आप वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं जैवमंडल की। जैवमंडल को 2 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु। जैवमंडल को ही बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम वनस्पति शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पति शास्त्र। अंग्रेजी में बॉटनी बोलते हैं, जिसके जनक थियोफ्रास्टस महोदय हैं। ये यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। इसके बाद जीव जंतु, इसको हम कहते हैं जीव विज्ञान या जूलॉजी बोलते हैं। इसके जनक अरस्तु महोदय हैं, ये भी यूनानी विद्वान हैं। अब इन्हीं जीव जंतुओं में कौन आता है? हमारा मानव आता है। कौन आता है? मानव। अब यही मानव यहाँ पे अलग से अध्ययन इसका किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है? मानव भूगोल। इसके पहले मानव भूगोल की उत्पत्ति नहीं हुई है। मानव भूगोल की उत्पत्ति कब हुई है? जब जीव जंतुओं का क्रमिक विकास हुआ है। उसी क्रमिक विकास के दौरान कौन आया है? मानव, जो कि पहले आदि मानव था, आदि मानव से पहले बंदर था इत्यादि। मानव भूगोल की जब हम बात करते हैं, सामान्य तौर पर भूगोल के यही 2 पार्ट हैं। एक आपका भौतिक भूगोल है, दूसरा आपका मानव भूगोल है।
मानव भूगोल के अंतर्गत उन सभी विषयों को शामिल किया जाता है जो केवल किसके विकास की बात करते हैं, मनुष्य के विकास की बात करते हैं। केवल और केवल किसके विकास की बात करते हैं, मनुष्य। उसमें कोई जानवर नहीं आएगा, ना ही अन्य कोई जीव जंतु, ना ही कोई पशु पक्षी, कोई नहीं आएगा। केवल और केवल कौन आएगा, मानव भूगोल। जैसे जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम मानवों की जनसंख्या की बात करते हैं। राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, कृषि भूगोल आपका हो गया, चिकित्सा भूगोल हो गया। ये सभी जितने भी पार्ट हैं, इन सभी के अंतर्गत हम किसके विकास की बात करते हैं, मात्र मनुष्य के विकास की बात करते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका मानव भूगोल। ये तो सामान्य सी जानकारी हो गई भूगोल के बारे में। किसके बारे में, भूगोल के बारे में। लेकिन जब भी हम भूगोल का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना होता है, पृथ्वी के बारे में जानना होता है। किसके बारे में, अब पृथ्वी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या इसकी तरह अन्य कोई भी ग्रह है कि नहीं है, इसी पर क्यों जीवन पाया जाता है। जब इन सब सवालों का उत्तर हमें जानना होता है तो हम चलते हैं कहाँ, खगोल शास्त्र की तरफ। सामान्य तौर पर भूगोल को पढ़ने के लिए जिस खगोल शास्त्र का अध्ययन करना होता है उसे हम खगोलीय भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय भूगोल। जिसमें हम पृथ्वी, अन्य ग्रहों तथा सूर्य की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि इन सभी पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर जाते हैं, आकाशगंगा जाते हैं, ब्रह्मांड जाते हैं, कई सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं, वह विषय आपका क्या कहलाता है, खगोल शास्त्र। हमें यहाँ पर भूगोल पढ़ने से पहले किसके बारे में पढ़ना जरूरी है, खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ना जरूरी है। इसी से हमें स्पष्ट होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति को समझ लेंगे उसके बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, भूगोल का अध्ययन करेंगे, क्रमशः अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद स्थल मंडल, फिर जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, फिर हम आ जाएंगे मानव भूगोल पर। ठीक है, हमें नहीं लगता यहाँ तक आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई होगी। इसके बाद के वीडियो का जो मेरा टॉपिक होगा वो खगोल शास्त्र होगा। वहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे अस्तित्व के साथ साथ हमारी पृथ्वी का अस्तित्व क्या है, हमारी पृथ्वी के अस्तित्व के साथ साथ हमारा सौर मंडल क्या है, सौर मंडल का मुखिया कौन है, मुखिया कहाँ पर हैं। सामान्य तौर पर हम जानते हैं सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। अब हम पृथ्वी से संबंधित हैं, पृथ्वी सौर मंडल से संबंधित है जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य आपकी आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती भुजा से संबंधित है जो उसका लगातार चक्कर लगा रहा है, और आपकी आकाशगंगा मंदाकिनी एक बहुत बड़े मंदाकिनी के समूह से संबंधित है जिसमें कुल 24 आकाशगंगाएं हैं। वहीं पर उसकी पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी मिलती है। बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो हम कल की क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से खगोल शास्त्र का प्रारंभ होता है और कैसे कैसे हम पृथ्वी की उत्पत्ति तक पहुंचते हैं। ठीक, धन्यवाद। हो गया।